Good morning to all of you. Good morning, sir. बेटा Good morning, sir. कल वाले क्वेश्चन निकाले हैं? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलें। 2-3 डाउट आए थे कल, वो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। एक तो 1/1 + 10x, एक दूसरा था 1/cos² x, 1 - 10x होल स्क्वायर। एक और था शायद कोई, प्रियांशु ने भेजा था। प्रियांशु तीसरा क्वेश्चन क्या था? दोनों फोन यूज हो गए उसमें, फोन में देख नहीं सकता अब मैं। प्रियांशु सर वो था इंटीग्रेशन 10x to the power 9 plus 10 to the power x log of 10 basically dx upon अच्छा 10 raised to power 10x to the power 9 plus 10 to the power x log of 10 with base e dx upon x raised to x power to the 10 power 10 plus 10 to the power x. इसके अपॉन में था x raised to power 10 plus 10 raised to power x, आई थिंक ये था। और एक और था x raised to power 5 x³ - 1 होल raised to power 1/5 या 1/3 या 1/4 क्या थी। ये इस टाइप के क्वेश्चन थे 4-5। ठीक है, देखो इसमें ये ट्रिकी क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन अपने आप में। 1/1 + 10x, मुझे एक फंक्शन इसमें दिखाई दे रहा है केवल 10x। अगर मैं 10 की जगह सब्स्टिट्यूशन लेता हूँ, ऊपर डेरिवेटिव नहीं है, इसको साइन और कोस में ब्रेक करना पड़ेगा। 1/1 + sin x डिवाइडेड बाई cos x। नीचे cos x एलसीएम हो गया, cos x + sin x dx। ये एलसीएम वाला cos x ऊपर आ जाएगा। नीचे साइन और कोस दोनों है, नीचे साइन और कोस दोनों हैं और ऊपर अकेला कोस है। ऊपर भी मुझे साइन और कोस दोनों बनाने पड़ेंगे। अगर मैं साइन ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ, साइन एक्स ऐड कर दिया, साइन एक्स सब्ट्रैक्ट, तो जो साइन एक्स सब्ट्रैक्ट होगा वो अकेला रह जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 1/2 बाहर रहेगा। 2 cos x को मैंने लिख लिया cos x + sin x प्लस cos x - sin x। एक जगह sin x ऐड हो गया, एक जगह sin x सब्ट्रैक्ट हो गया, डिनोमिनेटर अलग अलग। इसके अपॉन में भी cos x + sin x, इसके अपॉन में भी cos x + sin x dx। यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर 1/2 बाहर है। इस 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, 1 बचा ना, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x - sin x अपॉन में cos x + sin x। इसको नीचे वाले को टी पुट कर लें, cos x + sin x = t। इस sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया, cos x का माइनस sin x dx = dt। ऊपर सारा dt हो जाएगा, नीचे t, 1/t का इंटीग्रेशन log t, t की वैल्यू वापस पुट कर देना। इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये केस हमारे पास है। सेकंड है, अब यहाँ तो देखो थोड़ा सा भाई, यहाँ 1 - 10 दिया हुआ है, 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर होता है। इस बाहर वाले cos स्क्वायर को ऊपर लेके जाना था बस।
अब 10x की जगह सब्स्टिट्यूशन 1 माइनस 10x सारे की जगह लेना चाहो तो सारे की जगह ले लो, क्योंकि 10 की जगह सब्स्टिट्यूशन लेना है। 10 को छोड़कर जिस फॉर्म में 10 प्रेजेंट है उसके साथ कांस्टेंट हो जाए। 1 माइनस 10x को टी पुट कर लियो, माइनस 10 का डेरिवेटिव हो गया सेकंड स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। सेकंड स्क्वायर x और dx की वैल्यू माइनस dt, ऊपर माइनस dt आ गया, नीचे टी स्क्वायर हो गया, ऊपर जाके टी की पावर -2 पावर फॉर्मूले से इंटीग्रेशन से सोल्व हो जाएगा। ये केस है x की पावर 10 का डेरिवेटिव 10 इंटू एक्स की पावर 9 है। 10 की पावर x का डेरिवेटिव 10 की पावर x इंटू लॉग ऑफ 10 है। सीधी सी बात है, नीचे वाले को टी पुट करेंगे, x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x इक्वल टू टी। x की पावर 10 का डेरिवेटिव 10 इंटू एक्स की पावर 9, पावर कांस्टेंट इसलिए पावर फॉर्मूला, पावर बाहर एक पावर लेस। 10 की पावर x का 10 की पावर x इंटू में लॉग ऑफ 10 dx इक्वल टू a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x इंटू में log a, वही केस है। तो 10 की पावर x इंटू में log 10 इसका डेरिवेटिव हो गया। ये सारा का सारा ऊपर dt नीचे टी, 1/t का इंटीग्रेशन लो प्लस t की वैल्यू वापस पुट कर देना, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, ये इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन था बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ कि भी अगर मेरे दिमाग में नहीं आया, मान लो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, इस टाइप में जब क्वेश्चन होगा तो वो एक पर्टिकुलर टाइप है मेरे पास, पर्टिकुलर टाइप में रिड्यूस हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन फिलहाल वो टाइप हमारे पास नहीं है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से निकाला। जब ये क्वेश्चन आगे आएगा उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर, तब भी आपको बता दिया जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन हमने वहाँ निकाला था तो ये मेथड यूज़ किया था, अब यहाँ निकाल रहा हूँ तो इस मेथड से निकाल रहा है। ठीक है, तो ये केस आपके पास इसमें चलेगा। फिलहाल ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड और 2 cos x को ब्रेक किया, cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x। x रेज टू पावर 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 होल रेज टू पावर 1/5 की पावर देख लेना, जो भी पावर हो 1/5 1/3 1/2 1/3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर इसमें कोई भी हो, पावर फॉर्मूला लगना है लास्ट में, 1/3 पावर है। देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट काम करेगा, अंदर पावर है एक्स क्यूब माइनस 1, पावर 1/3, पावर 1/3 इसकी जगह क्यूब या स्क्वायर होता, पावर 4 होती, पावर 5 होती, मैं उसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर लेता और x की पावर 5 अंदर मल्टीप्लाई होकर इंटीग्रेट हो जाता। इसको सब्स्टिट्यूशन में लेंगे, ये जो पावर 5 है ना, इसमें से x क्यूब तो अलग करो और x स्क्वायर अलग करो, ये x स्क्वायर डेरिवेटिव में चला जाएगा जब मैं इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन लूँगा, x क्यूब माइनस 1 पुट x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू t, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, x स्क्वायर dx की वैल्यू 1/3 dt, ये x स्क्वायर dx 1/3 dt हो गया। इस x क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकालो, t प्लस 1, इसको t पुट किया t की पावर 1/3 और x स्क्वायर dx 1/3 dt, 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t की पावर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, t इंटू टी की पावर 1/3, t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 dt, दोनों जगह पावर फॉर्मूले से इसको इंटीग्रेट कर लेना और t की जगह t की वैल्यू वापस पुट कर देना। ठीक है,
ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो ये 4-5 डाउट थे जो आप लोगों ने भेजे थे कल, वो मैंने यहाँ पर इसमें डिस्कस कर दिए। हाँ एक और है, बताओ। dx upon sin square x cos square x। dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। बेटा दो मेथड है, प्रोडक्ट है नीचे, या तो आप ऊपर जो 1 है ना उस 1 को लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स और अलग अलग डिवाइड। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, यहाँ cos स्क्वायर एक्स कैंसिल, cos स्क्वायर ऊपर जाके सेकंड स्क्वायर एक्स हो गया, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स हो गया। tan x और माइनस cot x। सेकंड पॉसिबिलिटी, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 sin x cos x सारे का स्क्वायर हो जाएगा, 2 sin x cos x सारे का स्क्वायर। अब 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है। 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x। नीचे sin 2x का स्क्वायर हो गया, यानी कि नीचे sin स्क्वायर 2x हो गया, sin स्क्वायर ऊपर जाके रेसिप्रोकल कोसेकेंड स्क्वायर। कोसेकेंड स्क्वायर का माइनस cot 2x अपॉन 2, या फिर यहाँ पर tan x माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी में। ठीक है, तो ये केस आपके पास। विभू, हाँ भाई आवाज सुन रहे हैं? विभू, क्या सर? यस सर। अरे कभी कभार दिखाई देता है क्लास में, क्या बात है भाई? है भाई, क्या बात है? रोजाना क्लास ज्वाइन क्यों नहीं करता? अरे रोजाना क्लास ज्वाइन क्यों नहीं करता? कोई आंसर नहीं बेटा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अभी मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई बच्चा किसी गलत फहमी में जी रहा हो, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम हो तो हम 2 बार भी करवा दें, 4 बार भी करवा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम नहीं है हमारे पास, मैं बार बार कह रहा हूँ, टाइम निकलता जा रहा है और आप उस चीज़ को अदरवाइज लेके चल रहे हो कि ऐसे कोई पढ़ाई थोड़ी होती है। पढ़ाई तो जाके क्लास में होगी, पिछड़ जाओगे, बता देता हूँ, पिछड़ जाओगे बुरी तरह से, नहीं अपने आप को संभाल पाएंगे किसी भी हालत में, बड़ी भारी प्रॉब्लम आ जाएगी। रोजाना क्लास अपनी ज्वाइन करें और डेली का काम डेली कंप्लीट करें, साथ में कोशिश करें 1-8 घंटे का टाइम हर सब्जेक्ट को पीछे का जो रिवीजन है उसमें भी दिया जाए, अदरवाइज पार नहीं पड़ने वाली। रोजाना चेकिंग नहीं हो सकती कि कौन बच्चा आ रहा है, उसके अंदर ये है कि ये बातें बीच में करने लगे, चेक करने लगे, तो जो बच्चे रोजाना कंटिन्यूसली क्लास ले रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, उनका टाइम लॉस हो रहा है, क्योंकि इन बातों में बीच में टाइम निकल जाता है। टाइम हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, तो रोजाना ये चीज़ें कि रोजाना कौन क्लास में है कौन नहीं है, फ़ोन करना, अब वो तो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई। 1-2 बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स को 2-3 बार बोल दिया, 2-3 बार, ठीक है सर आज टेस्ट भी दे रहे हैं, क्लास भी ज्वाइन करेगा, एक दिन आएगा उसके बाद फिर गए। अब क्या करें, जिसकी नीयत नहीं है वो नहीं पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा भाई। जिसकी नीयत में खोट है कुछ नहीं किया जा सकता, ना मैं कुछ कर सकता ना पेरेंट्स कुछ कर सकते, और भुगतोगे आप लोग खुद, समय निकल जाएगा, बाकी कुछ हाथ नहीं बचेगा, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। समय एक ऐसी चीज़ है, अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, ये जो साथ नहीं चलेगा उसको रौंदते हुए आगे बढ़ जाएगा, पिछड़ जाएगा बुरी तरह से। बाकी बच्चे क्लास में आगे चले जाएंगे, फिर उनको देख के ये कहोगे कि हमारे साथ पढ़ा करता था, आज ये इस लेवल के ऊपर है और मैं यहाँ पर हूँ। क्यों भाई, हमारे कर्म ऐसे थे, हमने उस समय टीचर और पेरेंट्स की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, अब हमें दुख पाना पड़ा, अब हम परेशान हो रहे हैं, दुख पा रहे हैं।
2-3 साल की मेहनत है, हार्ड वर्क है, पूरे जीवन भर का आराम है। और ये 2-3 साल मौज मस्ती करके निकाल दो, सिवाय पश्चाताप बाकी कुछ नहीं बचेगा पूरे जीवन भर। चलो मैं 7.6 के लास्ट के कुछ क्वेश्चन। 16th का सेकंड पार्ट मैंने डिस्कस कर दिया था, 17th का फर्स्ट पार्ट भी हमने डिस्कस कर लिया था। 17th का सेकंड पार्ट √1 + x अपॉन 1 - x। √1 + x अपॉन में 1 - x और dx। पूरा इंटीग्रेशन जब कंप्लीट हो जाएगा ना, अभी तो चलो फिर भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि सारे मेथड सारे कॉन्सेप्ट्स अभी से नहीं आए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हर क्वेश्चन को निकालने के लिए हमारे पास 2-2, 3-3 ऑप्शन। आंसर डिफरेंट आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने चाहे कोई भी मेथड अप्लाई किया हो, कैलकुलेशन सही है, फॉर्मूला सही है, आपका क्वेश्चन सही है, फुल क्रेडिट आपको मिलेगा। ऊपर से रूट हटाऊंगा मैं, √1 + x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ऊपर 1 + x रह गया, नीचे 1 + x × 1 - x का स्क्वायर रूट √1 - x²। एक ऑप्शन ऐसा ही एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसमें शायद यहाँ पर a + x है अपॉन a - x, कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 की जगह और कोई कांस्टेंट दे सकता है। √1 + x से ऊपर मल्टीप्लाई किया और √1 + x से नीचे मल्टीप्लाई किया। ऊपर तो ये टर्म 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर हट गया, स्क्वायर रूट, नीचे a + b × a - b से। अब अलग अलग डिवाइड, रूट के अंदर पावर 2 है तो एक तो 1/√1 - x² प्लस में x/√1 - x² और dx। 1/√1 - x² और dx अलग अलग कर दिया। आप कहोगे अलग अलग क्यों किया? भाई अलग होते ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, यहाँ ऊपर पावर 1 नीचे पावर 2, सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा, दोनों इंटीग्रेट हो सकते हैं, इसलिए किया अलग अलग। इस सारे को टी पुट करता हूँ तो ये सारा डेरिवेटिव नहीं आएगा, डेरिवेटिव में तो केवल x आएगा, कांस्टेंट 1 नहीं आना डेरिवेटिव में, इसलिए मैंने अलग अलग किया। साइन इनवर्स x 1 - x² को मैंने टी पुट किया, माइनस का 2x और dx dt, x dx की वैल्यू आ गई -1/2 dt और अपॉन में रूट लिया, ऊपर जाके t की पावर -1/2, t की पावर -1/2, पावर फॉर्मूले से इंटीग्रेशन एक मेथड नहीं छोड़ रहा हूँ, इससे आगे अपने आप निकालोगे। पावर फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर बस। सेकंड पॉसिबिलिटी, इस 1 + cos और 1 - cos को देखते हुए ट्रिग्नोमेट्री में सब्स्टिट्यूशन आ सकता है, x की जगह cos थीटा। 1 + cos थीटा में भी फॉर्मूला होता है और 1 - cos थीटा में भी फॉर्मूला होता है, इसलिए मैं x की जगह cos थीटा पुट कर रहा हूँ। सेकंड मेथड है dx -sin θ dθ, dx की जो वैल्यू है वो -sin θ dθ आ रही है। 1 + cos θ हो गया 2 cos² θ/2, 1 - cos θ हो गया 2 sin² θ/2। कई बार जल्दबाजी में dx की वैल्यू रखना भूल जाते हैं, यहाँ पर -sin θ dθ, 2 से 2 कैंसिल, cos² अपॉन sin² cot², उसका स्क्वायर cot θ/2, माइनस कॉन्स्टेंट बाहर आ गया sin θ और dθ। बेटा अगर इंटीग्रेंड में t रेशियो विद डिफरेंट एंगल अपीयर हो रहे हैं, t रेशियो विद डिफरेंट एंगल, कोशिश करो एंगल सेम बनाया जाए किसी भी तरीके से। इस sin थीटा को ब्रेक करूंगा मैं, 2 sin θ/2 cos θ/2, कोट है इसको cos अपॉन साइन ही रहने दो। इस sin थीटा को ब्रेक कर दिया मैंने,
2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 और डी थीटा। साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल। अब क्वेश्चन आ गया 2 कोस थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस भारी है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप दिमाग के ऊपर जोर डालोगे कि कोस का स्क्वायर है तो इंटीग्रेट कैसे होता है, पावर को एलिमिनेट करते हैं। कोस स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कोस थीटा। हो गया इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज। और डी थीटा माइनस एल इट इज 1 का इंटीग्रेशन थीटा कोस थीटा का साइन थीटा प्लस सी। वैल्यूज वापस पुट करो। थीटा की वैल्यू एक्स की जगह कोस थीटा पुट किया था तो थीटा आ गया कोस इनवर्स एक्स। थीटा किसके इक्वल आ रहा है, कोस इनवर्स एक्स, माइनस बाहर है कोस इनवर्स एक्स, प्लस में साइन थीटा। अब ऐसे केसेस में आप साइन ऑफ कोस इनवर्स एक्स लिखने से बचें। मेरे पास वैल्यू कोस थीटा दिया हुआ है एक्स, यहाँ से मैं साइन थीटा निकालता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा की वैल्यू एक्स है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा ये, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में आ गया कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप कहोगे यहाँ आंसर कुछ आ रहा है, यहाँ साइन इनवर्स एक्स था, यहाँ कोस इनवर्स एक्स आ रहा है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। ये बाहर वाला माइनस जब अंदर जाएगा ये माइनस और ये भी माइनस। इस माइनस कोस इनवर्स एक्स को आप पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख दो। माइनस अंदर जाएगा, माइनस का पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स एक्स। जो माइनस का पाई बाई 2 एक्स्ट्रा आ रहा है उसको मैं सी के अंदर एडजस्ट कर दूँ दोनों से। तो जिसको जो आसान लगे उस मेथड से निकाल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको जो मेथड आसान लगे उस मेथड से निकाल ले। रूट 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके अलग अलग, या एक्स की जगह कोस होगा। नेक्स्ट इसमें भी अलग अलग करोगे। 18th के फर्स्ट में एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अलग, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो अलग हो गया, और 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अलग हो गया। यहाँ तो सीधा फॉर्मूला है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें सब्स्टिट्यूशन, रूट के अंदर पावर 2 है, ऊपर पावर 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट कर रहे हैं, 2x dx dt आ गया। x dx की वैल्यू 1/2 dt, x dx 1/2 dt, 1/2 dt नीचे रूट टी, प्लस में यहाँ सीधा फॉर्मूला है लॉग ऑफ, माइनस में बीच में माइनस साइन था, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट देखें, इसमें भी अलग अलग करो। 18th के सेकंड पार्ट में भी अलग अलग करेंगे, x अपॉन में और 2 अपॉन में छोड़ रहा हूँ मैं। 19th का फर्स्ट, यहाँ जो 1 आया हुआ है 1 की जगह a आया हुआ है बस, और कोई फर्क नहीं है। रूट a प्लस एक्स से मल्टीप्लाई, रूट a माइनस एक्स से डिवाइड। रूट यहाँ इसकी जगह अगर मैं a रख देता हूँ, ये a आ जाएगा, यहाँ a आ गया, अलग अलग डिवाइड, a अपॉन, और यहाँ पर a स्क्वायर और यहाँ भी a स्क्वायर। ये साइन इनवर्स x बाई a इंटीग्रेशन आ जाएगा, a साथ रहेगा, और यहाँ दूसरे में रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट कर लेंगे, सोल्व हो जाएगा। छोड़ दिया मैंने। 19th का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स।
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स। देखो जो फॉर्मूले मेरे पास थे उनमें जो क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा था, फॉर्मूले में क्वाड्रेटिक फैक्टर, वो क्वाड्रेटिक फैक्टर डिनोमिनेटर में आया हुआ था, चाहे वो रूट के साथ था या बगैर रूट, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक फैक्टर नंबरेटर में आया हुआ है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में सब्स्टिट्यूशन लेना चाहते हो, सब्स्टिट्यूशन, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के केस में हम x की जगह a सीकेंट थीटा पुट करते हैं, a सीकेंट थीटा, ठीक है, a सीकेंट थीटा। और अगर आप सब्स्टिट्यूशन नहीं लेना चाहते, रूट ऊपर की बजाय नीचे आए, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ऊपर क्या आएगा, ए की फैक्टर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। अलग अलग डिवाइड, अलग अलग डिवाइड, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर अपॉन में एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ सीधा अगर ध्यान हो फॉर्मूला आपको 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सीकेंट इनवर्स एक्स, 1 अपॉन ए, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस का ए स्क्वायर है 1 बाई ए सीकेंट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और यहाँ रूट के अंदर पावर 2 है, ऊपर पावर 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को टी पुट कर दो फर्स्ट पार्ट में, 2x dx dt, x dx की वैल्यू 1/2 dt, ये ऊपर जो x dx बचा वो तो हो गया 1/2 dt, और नीचे रूट माइनस का ए कैंसिल, a टाइम्स ऑफ सीकेंट इनवर्स x बाई ए प्लस ये बड़ा, ऊपर जाके t की पावर माइनस 1/2, पावर फॉर्मूले से इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो ठीक है। ये केस आपके पास था लास्ट क्वेश्चन से। एक लास्ट एग्जांपल और देखें, लास्ट एग्जांपल बेटा, एग्जांपल मैं बार बार कह रहा हूँ, एक भी एग्जांपल नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में, किसी भी हालत में कोई भी एग्जांपल नहीं छोड़ोगे। जैसे चैप्टर कंप्लीट होता चले तो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें, उसमें से जब मिक्स क्वेश्चन निकालोगे तो दिमाग के ऊपर, हर क्वेश्चन के ऊपर, हर क्वेश्चन में दिमाग के ऊपर जोर डालना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कौन सी टाइप का है, कैसे सोल्व हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन लगेगा या रेशनल फंक्शन। इस कैटेगरी को मैं रेशनल कहूँगा जो फॉर्मूले मेरे पास थे ऊपर। अब आगे जो अगली टाइप हमारे पास आ रही है, अगली टाइप, उसमें ऊपर लीनियर फैक्टर हो सकता है, नीचे क्वाड्रेटिक का स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट, वो सारा केस है। केवल टाइप है, 2 क्वेश्चन कराते ही सारे क्वेश्चन हो गए। लास्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है साइन एक्स माइनस एल्फा, स्क्वायर रूट के अंदर है साइन एक्स माइनस एल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस एल्फा और डी एक्स। ऊपर से रूट हटाना है, साइन एक्स माइनस एल्फा के रूट के साथ रूट साइन एक्स माइनस एल्फा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ऊपर यही टर्म 2 बार मल्टीप्लाई और इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट खत्म। नीचे रूट के अंदर आ गया साइन एक्स प्लस एल्फा इंटू साइन एक्स माइनस एल्फा, नीचे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन एक्स माइनस एल्फा एज इट इज, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा।
अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, नीचे तो एंगल एक्स और एल्फा अलग अलग हैं, ऊपर एक्स माइनस एल्फा दिया हुआ है, ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करो, साइन ए माइनस बी, साइन एक्स कोस एल्फा माइनस कोस एक्स साइन एल्फा। कोस एल्फा और साइन एल्फा कांस्टेंट है, बाहर आएंगे, कोस एल्फा और साइन एल्फा कांस्टेंट हैं, बाहर आएंगे। अलग अलग जब डिवाइड करूंगा तो यहाँ साइन एक्स दिया हुआ है, दो इंटीग्रल बनेंगे, पहले में कोस एल्फा बाहर आ गया, साइन एक्स अपॉन में dx, दूसरे इंटीग्रल में साइन अल्फा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ऊपर कोस एक्स और स्क्वायर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, साइन एक्स को टी पुट करूँगा, कोस एक्स डी एक्स डी टी अपॉन में रूट टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फॉर्मूला है सीधा 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बड़ा। साइन एल्फा यहाँ पर कांस्टेंट ट्रीट होगा, वेरिएबल नहीं है, एक्स क्योंकि इसमें है ही नहीं। प्रॉब्लम यहाँ आती है क्योंकि यहाँ भी साइन एक्स है, ऊपर भी साइन एक्स है। अब साइन एक्स तो कोस के डेरिवेटिव में आता है, क्या इसको कोस में चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कोस स्क्वायर एल्फा। पहले वाला जो पार्ट है ना, इसमें साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर एक्स को लिख लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एल्फा की जगह आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एल्फा। इसमें से इसको घटाओगे माइनस प्लस, ये टर्म आपके पास कोस स्क्वायर एल्फा माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब यहाँ भी समस्या का समाधान हो जाएगा, कोस एक्स को टी पुट करूँगा, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, अलग अलग इंटीग्रल लेके आप सोल्व करना चाहो अलग अलग सोल्व कर दो, इकट्ठा सोल्व करना चाहो इकट्ठा सोल्व। पुट कोस एक्स इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी और नीचे ये टी स्क्वायर हो गया। इंटीग्रेशन का वेरिएबल टी है, कोस एल्फा यहाँ पर ए का काम करेगा, ए, तो 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये वाला माइनस और कोस एल्फा बाहर था ही, माइनस और कोस एल्फा, ये आएगा साइन इनवर्स पी अपॉन कोस एल्फा। इसमें साइन एक्स को टी पुट करेंगे, कोस एक्स डी एक्स डी टी माइनस साइन एल्फा बाहर था, ऊपर डी टी और नीचे रूट टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। यहाँ फॉर्मूला डी एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन एल्फा लॉग ऑफ टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। दोनों जगह टी की वैल्यू वापस पुट कर देना, हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। तो ये लास्ट एग्जांपल था, इसमें जो सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है उसमें इस पार्ट को अलग से सोल्व कर रहा है, I1 कह रहा है, इस पार्ट को अलग से सोल्व कर रहा है, I2 कह रहा है। मर्जी आपकी, अलग अलग सोल्व करना चाहो अलग अलग सोल्व कर दो, और इकट्ठा सोल्व करना चाहो तो इकट्ठा सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। सेकंड लास्ट एग्जांपल जो है 12वां एग्जांपल, वो मैंने कल ही बता दिया था कि ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स आया हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन साइन एक्स माइनस कोस एक्स की जगह, ऊपर साइन एक्स माइनस कोस एक्स आया हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक मेरे पास आएगा, वहाँ जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आप देखें। टाइप है पूरी, 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या दिया हुआ है? इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म वन अपॉन
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स और 1/रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स। क्या फ़र्क आ गया? जो अब तक हमने पढ़ा उसमें और इसमें क्या फ़र्क आ गया? सिंगल पावर वाले क्रम आ गई, ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि जो मेरे पास फॉर्मूले थे 1/a² प्लस x², 1/a² माइनस x², 1/x²